क्या तुमने अपने बाबा को बताया इस बारे में? आप जानते हैं भाई, मैं बाबा से कुछ नहीं छुपाता। पहले मैं खुद इस बारे में जान लूं, फिर उन्हें बताऊंगा। मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम जानते हो कि तातार अहमद का डंका क्यों बजता है? क्योंकि तातार अहमद के साथ जुड़ा हुआ हर शख्स इतना मोहतात है कि अपनी पकड़ाई नहीं देता। अगर गलती से पकड़ा भी जाए तो वो अपनी जान दे देगा, जुबान नहीं खोलेगा। तुमने उन लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया है जो तुम्हारे बाबा की साख को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भाई, क्या अब आप मुझे बेइज्जती करते रहेंगे या बताएंगे कि वो खुर्रम कहाँ है? अगर उसके ठिकाने का पता चल सकता तो हमारे खास लोग कब तक उसका पता लगा चुके होते। अदालत में उसका नाम लेने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारी रियासत के पास ऐसे लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई रिकॉर्ड नहीं? तो फिर आपको कैसे पता चला कि जो पकड़ा गया वो एक मतलूब दहशतगर्द है? उन्होंने मूवियों को कोस्ट गार्ड के हवाले कर दिया है, वहाँ से पता चला। तुम्हारे जो अहम लोग थे उन्हें अलग कर दिया गया है, और मेरे सराय बताते हैं कि उन्होंने कलअदम तंजीम के कमांडर को अपनी इंटेलिजेंस को दे दिया है। तो फिर ऑपरेशन किसने किया? आपके जराए ने इस बारे में कुछ नहीं बताया क्या? ऐसी बातें कोई नहीं बताता, मगर ये बात तय है कि ऐसा ऑपरेशन इंटेलिजेंस के अलावा कोई नहीं करता। तो अभी तक क्यों नहीं आए वो? इंटेलिजेंस वाले गायनाकोलॉजिस्ट की तरह होते हैं, जब इनको खुद पैसों की ज़रूरत होती है नॉर्मल डिलीवरी का भी ऑपरेशन कर देते हैं। अगर उन्हें बचाना चाहिए हो तो वक्त से पहले ही अबॉर्शन कर देते हैं, नामो निशान मिटा देते हैं। तो इसका मतलब कि वो जरूर आएंगे। अब प्रॉब्लम ये है तोरन भाई, जो आदमी पकड़ा गया उस मामले को कैसे निपटाएं? खुशामदीद तोरन भाई, मुराद आ गया है। मुझे एक जरूरी काम है भाई, मैं बस 5 मिनट में वापस आया। रमजी, तब तक तुम तोरन भाई की तवाज़ु करो। एक कप कॉफी बना दो रमजी, तुम्हारे हाथ का जायका चख लें। मोहल्ले वाले चाहते हैं कि मैं इस मचे गंद को साफ करूं। अगर गंद साफ करना है तो खुद को गंदा करना पड़ेगा। अगर हिम्मत नहीं थी तो मोहल्ले वालों ने गंद मचाया क्यों? ऐसा मत कहें उस्ताद मोहतरम, वो सब अच्छे लोग हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो खौफज़दा हैं, और खौफ में इंसान अक्सर जिंदगी के गलत फैसले कर बैठता है। तुम्हारी उम्र में खून जोश मार ही लेता है। जवानी वो तलवार है जो म्यान से बाहर रहती है, और अब तुम चाहते हो कि सब कुछ तार तार कर दो। जबकि यहां पर हौसले की, अखलाकियात की, तजर्बे की, इल्म की और अक्ल की बहुत जरूरत है। मैं बस इतना चाहता हूं मेरे घर वालों के साथ जो हुआ उसका बदला ले सकूं। तुम इंसाफ चाहते हो या फिर इंतकाम? कानून पर चलोगे या अपने रास्ते पर? अब फैसले के बाद आना। भाईजान, आप जानते हैं कि क्या माजरा है? खुर्रम कहाँ है? सफर पर गया है सिकंदर भाई। क्यों, क्या हुआ? कहीं जहाज तो नहीं डूब गया? लगता है तुम कुछ भी नहीं जानते। ठीक कहा ना? सिकंदर भाई, मुझे किसी बात का इल्म नहीं। आप खुल के बताएं क्या पूछना चाहते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। मुराद, देखो भाई, बता दो मुझे, वरना बेमौत मारे जाओगे। खुदा की कसम भाई, मेरी बात का यकीन करें, मुझे कुछ नहीं पता। क्या हुआ भाई? मुझसे कोई गलती हो गई है? कुछ तो बताएं, कुछ तो बोले मुझसे। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? अल्लाह करे मैं यहीं गर्क हो जाऊं अगर मैंने कुछ किया हो। सिकंदर भाई, तुमने कान खोल कर सुन लो। जी चाहता है तुम्हें अभी यहीं दफन कर दूं, लेकिन जब तक खुर्रम का पता नहीं चलता तुम जिंदा रहोगे। मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा सिकंदर भाई। भाई
अगर उसका जुर्म हुआ तो अपने हाथों से मार दूंगा उसे। खुर्रम ने हमें फंसा दिया। अब अगर वो हमें ना मिला या कुछ बोल दिया तो उसका हिसाब मैं तुमसे लूंगा। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, समझे? उमर, उमर, खुश आमदीद। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? खुदा का शुक्र है, कोई परेशानी नहीं। आओ ना, चाय पीते हैं। मैं किसी काम से जा रहा हूँ, फिर कभी सही। ये रुकना जरा। ये क्या है? आज सुबह दीदम आई थी, ये बेच कर गई है वो। मैंने कहा जितने पैसे चाहिए ले ले, मैं ये नहीं खरीद सकता, लेकिन वो नहीं मानी। ये तुम उसे लौटा देना। भाई उसके बीवी और बच्चे यहाँ रहते हैं, ये एड्रेस है उसका। मुझे सब बताओ। इसके अलावा उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? नहीं भाई, मैं इस बारे में नहीं जानता। फवाद, इसको हमारे दूसरे काम पर लगा दो, फौरी। क्या तुम्हारे मोहल्ले में अली रहता है जो जेल में है? समझे कि नहीं? समझ गया भाई। मेरी बात सुनो, एक वकील उसका केस लड़ रही है जो जज को नए नए नुक्ते बताती है। वो अली को भी गवाही देने के लिए मजबूर कर रही है। ठीक है भाई, वो मेरे मोहल्ले में रहती है। जैसा आपने कहा है भाई, मैं उसे उसी ज़बान में समझा दूंगा। अब आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए भाई, वो ये केस छोड़ देगी। इंशाअल्लाह। अगर खुर्रम के बाद अली की भी मुसीबत पड़ गई ना, तो सिकंदर तुम्हारी जान ले लेगा, और ये बात तुम याद रखना। हाँ? ठीक है भाई। तुम्हें चक्कर आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मेडिसिन खाई थी ना, शायद उसकी वजह से। तुम तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। दवाई का असर ऐसा होता है क्या? मेरी असल दवा तो तुम हो। मैं तो तब बीमार होती हूँ जब तुम मुझसे दूर होते हो दातार। अब आप कैसी हैं गुलेर मैडम? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। सीमा, देखना ये ट्रिप कब तक खत्म हो जाएगी? जी अभी देखती हूँ मैडम। अभी आधा घंटा और है। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो मैं कुछ ऐड कर देती हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या बाबा घर पे हैं? गुलेर मैडम के साथ है। अम्मी जान, कैसी हैं आप? ओह मेरा बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? क्या हुआ? कोई परेशानी है? रंग क्यों उड़ा हुआ है तुम्हारा? नहीं, कुछ नहीं हुआ अम्मी। एक जरूरी बात करनी थी। बेटा सिकंदर, तुम बताओगे कैसी कौन सी जरूरी बात है जिसे करने के लिए तुम यहाँ आ गए हो? जब तक मैं ना बताऊं आपको पता नहीं चलता।
अब देखिए ना, मेरे आते ही अम्मी जान गई कि मैं परेशान हूँ। जाओ दातार, तुम्हारा बेटा तुमसे कोई बात करना चाहता है। मैं ठीक हूँ। अब इतनी भी इमरजेंसी नहीं। जब तुम सो जाओगी तो मैं आराम से इससे बात कर लूंगा। देखो दातार, हमारा बेटा परेशान है। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। लाए मुझे दे। मैं घर आ गया अम्मी। खुशामदीद बेटा। खुशामदीद उमर बेटा। बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूँ, भूख लगी थी इसलिए तुम्हारा इंतजार नहीं किया। अरे कोई बात नहीं बाबा, खुदा नसीब करे। बेटी जरा तुम इसे खाना डाल कर दो। खाना तो ठंडा हो गया होगा। आरजू बेटी जाओ तुम इसे गर्म करके ले आओ जरा। मैं इसमें साफ कर लेती हूँ। नहीं आरजू, रहने दो, भूख नहीं है मुझे। अरे बेटा कम से कम सूप तो पी लो ना, आरजू ने खास तुम्हारे लिए बनाया है। ठीक है, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। मुस्तफा, इस लड़के से शादी की बात तब करोगे जब ये बूढ़ा हो जाएगा। देखो अनीसा, वापस आते ही उसे एक तूफान का सामना करना पड़ा। शादी की बात बाद में कर लेंगे उससे, पहले जो हम पर बीत रही है उसे तो निपटा लेंगे। नहीं नहीं, कुछ भी होने से पहले उमर से बात कर लेनी चाहिए हमें। उसे पता होना चाहिए कि हम उसके लिए क्या सोचते हैं। देखो अनीसा, हमारी शादी को 40 साल हो गए हैं। तुम हर काम पहले मुझसे पूछती हो, लेकिन करती वही हो जो तुम्हारा दिल करता है। जो तुम्हारे जी में आता है करो। बस तुम तो यही कहते हो। ये साल कितना कमाल का रहा है ना। वैसे जिनका नाम काफ से शुरू होता है सबकी शादियां हो गई। अब देखो, केवांच की हो गई, केनान की शादी हो गई, कदीर की भी हो गई। इसके अलावा और किस किस की हुई है? हाँ, कुदरत की भी हुई है। अब अगर इसकी शादी हो जाए तो साल का इख्तिताम अच्छा हो जाए, फिर अगले साल के लिए कोई नया हरफी होगा। वैसे ये आपने टीवी पर क्या लगा रखा है अम्मी? अम्मी आप क्या कर रही हैं? देखो बेटी, तुम अभी आई हो, तुम्हें चाहिए कि अपनी माँ से गपशप करो, लेकिन तुम लैपटॉप लेकर बैठ गई यहाँ। अब देखो, तुम्हारी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं, जल्दी बाल भी सफेद हो जाएंगे। बेटी, अपनी माँ के अहम मामलात पर भी नजर रखनी चाहिए तुम्हें। और मेरी अम्मी के अहम मामलात क्या है? यही केनान का वलीमा। जानती हो बेटी, तुम दरअसल किसी और के बारे में सोचती ही नहीं। ना तो तुम शादी के बारे में सोचती हो और ना ही तुम्हारा इस दुनिया में कोई बॉयफ्रेंड है। एक मिनट रुके जरा, आपसे ये किसने कह दिया कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? ये भी तो हो सकता है कि मैंने आपको कभी बताया ही ना हो। तुम अपनी वकालत से हटकर भी कुछ सोचती हो क्या? तुम्हें तो हमेशा वहाँ सिर्फ मजबूर लोग ही मिलते हैं, बेचारे मुसीबत के मारे हुए। क्या तुम्हें कभी किसी ने इसके अलावा भी कॉल की? देखा? जी बोलिए। जी सुन रही हूँ मैं। आप उस केस के बारे में क्या जानते हैं? ठीक है, आप आराम से बताइए कि क्या माजरा है। जी क्या नाम बताया था आपने? खुरम। आप फिक्र मत कीजिए, कहा ना, आप मत घबराएं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कानून आपका तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मैं कल प्रोसिक्यूटर से बात करती हूँ। जो भी जरूरी इक़दामात होंगे वो लोग खुद ही देख लेंगे उन्हें, लेकिन जब तक मैं न कहूँ आप कुछ मत कीजिएगा। मगर बेटी, आखिर ये सब क्या है? अब तुमने फिर एक नया केस ले लिया। तुम आखिर इन बदमाशों से लड़ लड़कर थकती क्यों नहीं हो? जब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? अब देखो, हम दोनों औरतें यहाँ पर अकेली हैं। अगर उन्होंने हमारे घर पर हमला कर दिया तो हम क्या कर लेंगे? वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा? हाँ। यहाँ आ जाओ बेटी, क्या कर रही हो? पीछे हटे। देखा, मुझे जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। मैंने आपसे कहा ना, देखती हूँ मैं। हटे। सुनो, अभी के अभी ये पत्थर फेंक दो वरना तुम्हारा सर फोड़ दूंगी मैं। अभी आ रही हूँ मैं, यही रुको। बेटी जाए अम्मी। सुनो, ऐसा कुछ नहीं होगा। रुक जाए। बहन,
बेटी क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि किसके घर पे पत्थर फेंका है तुमने? जानते हो मैं कौन हूँ? सुनो वकील साहिबा, अगर इस मोहल्ले में रहना है तो वैसा ही करना होगा जैसा हम कहेंगे। और अगर मैं ना करूँ तो? हम सिर्फ तुम्हें वार्न करने आया है, वरना ये बात है तुम डॉक्टर से कह रही हो। देखो बेटी, मैं अभी प्रोसिक्यूटर को फोन करती हूँ और फिर देखते हैं कि कौन किसको क्या बताता है। अंदर चलो, शाबाश। तुम रुको। खबरदार अगर किसी को कॉल करने की कोशिश की तो फोन वापस करो मेरा। अरे तुम लोगों को मैं 10 साल के लिए जेल करवा दूंगी। बात क्यों नहीं मान रही? मैडम, हम अच्छी तरह जानते हैं तूने कानून की बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। कानून की बात करती है लड़की। अब मेरी बात गौर से सुनो। गलती से भी तुमने हमारे काम में टांग अड़ाई तो अच्छा नहीं होगा, नहीं तो ये कानून भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। बकवास मत करो बेटी, अब बस करो, अंदर चलो। अब बताओ मैं यहाँ से जाती हूँ या नहीं? क्या कर रही हो? मैं मार डालूं तुम्हें? तुम जैसे का सबक सिखाना मुझे अच्छी तरह आता है। अम्मी छोड़ दो बेटी। भाई ये तुमने क्या कर दिया? भागो यहाँ से, जल्दी करो, भागो। मेरी बच्ची। बेटी क्या तुम ठीक हो? हाँ, हिलाल जल्दी बाहर आओ, देखो क्या हो गया। खुदा के लिए कोई हमारी मदद करो, जल्दी आओ। मेरी बेटी जख्मी हो गई है। हाँ मेरी बच्ची। तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी हॉस्पिटल लेकर चले इसे। अस्पताल चलते हैं। खुदा के लिए जो भी करना है जल्दी करो। मेरी बच्ची इसे अस्पताल ले जाएंगे। ये सब क्या हो गया? आप अम्मी को संभालिए, मैं टैक्सी लेकर खुद ही चली जाऊंगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कितना खून निकल रहा है इसका। में बहुत टाइम लगी, मैं जाकर टैक्सी ला रहा हूँ, आप यहीं रुके। अरे मैंने कहा ना किसी को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। बातें कर रही हो, तकलीफ तो तुम्हें हो रही है। जी हम बैरन को अस्पताल ले जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अब पता नहीं है टैक्सी कब आएगी। अरे वो वहाँ क्यों रुक गया? गाड़ी को यहाँ ले आओ, जल्दी करो। अम्मी मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ, आप सब्र कीजिए। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बस कीजिए अम्मी, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी। मुझे अरे बेटा जल्दी लेकर जाओ इसे, जल्दी करो। मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैं भी साथ चलूंगी। मैं ठीक हूँ, अब कैसे समझाऊं मैं आपको? आप अंदर जाइए और जाकर आराम कीजिए। जरा ध्यान से बैठिए। ध्यान से मेरी बच्ची। मुझे इसकी बहुत फिक्र हो रही। सब ठीक हो जाएगा आंटी, शांत हो जाएगी ना? आप फिक्र मत कीजिए। चलो अंदर चल के बैठते हैं। इसे अच्छी तरह दबा कर रखो। खून रुक गया क्या? सुनिए, आराम से चलाइए, क्या हो गया है? बहन आपको चोट लगी है। फिर भी इतनी रफ्तार की जरूरत नहीं है। हम लोग वक्त पर पहुंच जाएंगे। आप गाड़ी चलाएं भाई। वैसे भी मामूली सी चोट है, इमरजेंसी की जरूरत नहीं है। कमीने कहेंगे। फवाद ने खुरम की बीवी का पता लगाने के लिए एक आदमी को कहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं। ये कोई ऑपरेशन नहीं है बेटा, और वैसे भी इंटेलिजेंस वाले इस मामले में कभी नहीं बढ़ेंगे। हमें ही पता लगाना होगा कि ये काम किसने किया है और वो हमसे चाहता क्या है। पता क्या लगाना है बाबा? उन्होंने दहशतगर्द पकड़ा है। सिकंदर, अगर तुम्हें दुनिया पर राज करना है तो सोच समझकर फैसले लेना सीखो। पहले ये जानने की कोशिश करो कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। अगर वो लोग हमारे जहाज से सिर्फ एक आदमी को लेकर जाते हैं और उसके बारे में हमसे सवाल भी नहीं करते, तो इसका मतलब यह है कि जरूर वो कोई बड़ी कार्रवाई करने का सोच रहे हैं। जानते हो वो हम तक क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने ये काम अपनी हदूद से बाहर जाकर किया है। अगर वो हम तक आ भी गए तो क्या होगा? कौन क्या करता है ये सब लोग जानते हैं। ये सब बहुत आगे की बातें हैं बेटा। जब वो एक से उकता जाते हैं तो फिर अपना अगला शिकार करते हैं। देखो बेटा, दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई मुकाबिल होता है। बिल्कुल उसी तरह इनका भी है, जो हमारे लिए मुआविन साबित होगा, और उसी के जरिए हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उनके कब्जे में कौन है, क्योंकि इसके बगैर हम उनके मकसद का पता नहीं लगा सकते। या ये भी हो सकता है कि वो लोग ये मामला कुछ देर बाद उठाएं। मैं इतनी गहराई में जाकर कभी नहीं सोच सकता बाबा।
बात नहीं, तुम्हारी उम्र में ये सब होता है। बस दिमाग की खिड़की हमेशा खुली रखो। सिर्फ आंखें खुली रखने से कुछ नहीं होगा, हर तरफ से चौकन्ना रहना पड़ता है। तुम फिक्र मत करो, क्योंकि अभी तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा बाप खड़ा है। गवाश और हरबी हमें इस मामले में जरूर तंग करेंगे। देखा, दिमाग की खिड़कियां खुलने लग गई। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। गवाश को मेरी जरूरत है, क्योंकि उसका सामान मेरी वजह से जाता है। और जब तक गवाश हम लोगों के साथ खड़ा है, हम पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। फिलहाल तुम खुद को मजबूती से खड़ा रखो, क्योंकि अगर वो जान गए कि तुम उनसे घबरा रहे हो, तो तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग ही तुम्हें खा जाएंगे। फिर तुम चाहे चट्टान ही क्यों ना हो, राख का ढेर बनने में देर नहीं लगेगी। मैडम आप लेट जाइए। इसकी जरूरत नहीं है, वैसे मैंने कहा ना लेट जाइए। लेट जाओ। अरे सिस्टर, ये आप क्या कर रही हैं? छोटा सा कांच का टुकड़ा है, उसे निकाल दीजिए और स्टिचेस लगा दीजिए। डॉक्टर आप हैं या मैं? मुझे मेरा काम करने दीजिए प्लीज। ये लीजिए अपनी फाइल। अच्छा हुआ आप आ गए। ये मुझे ड्रिप लगाने लगी है और मैंने कहा भी है मुझे जरूरत नहीं। क्या आपको एम्बुलेंस में फर्स्ट एड मिली थी? नहीं तो हम लोग टैक्सी लेकर आए थे। तो फिर यहाँ आने की तकलीफ क्यों की आपने? खुद ही कांच को खींच लेना था और गर्म पानी से साफ कर लेते। सिस्टर, इन्हें पहले इंजेक्शन दें। मुट्ठी बंद कीजिए। एक मिनट, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? गहरी सांस लीजिए। हो गया। क्या मैं हाथ वापस ले लूं? सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ आपसे। नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है मैडम, अब मुझे अपना जख्म दिखाइए। खुदा का शुक्र है कि इनका जख्म इतना गहरा नहीं है। अच्छी बात है कि ब्लीडिंग अंदर नहीं हो रही। जख्म 1 इंच गहरा है, लेकिन घबराने की बात नहीं। 2-3 स्टिचेस से ही जख्म ठीक हो जाएगा। शुक्र है। गेट वेल सून। तुम्हारे आते ही मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। तुम भी क्या सोचते होगे वैसे? तुम अपने सारे काम काज छोड़ के मुझे हॉस्पिटल लेकर आ गए हो। शर्मिंदा मत करो, मशकूर तो मैं हूं। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर वालों को संभालने पर। आपको एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं है, इतना दर्द सह सकती हूँ मैं। आपको बेहोश किए बगैर मैं स्टिचेस नहीं लगा सकता। प्लीज कोऑपरेट कीजिए। बेरिन, ये ले आंटी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाई हूँ। नहीं नहीं, मेरा कुछ खाने पीने को दिल नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। बस मेरी बेटी घर आ जाए। पी लो बहन, फ्रेश हो जाओगी।
अब देखो ना कितनी देर हो गई, अभी तक उनकी कोई खबर नहीं। जब मैं चाय बना रही थी तो मैंने उमर को कॉल की थी, मगर उसने पिक नहीं की। शायद उसका ट्रीटमेंट चल रहा होगा। उमर तो फरिश्ता बनकर आया, वो ना आता तो पता नहीं हम लोग क्या करते। आरज़ू उमर की मंगेतर है, ये उसके साथ राब्ते में रहेगी। इसे क्या पता कि वहाँ क्या हो रहा है। पता नहीं मेरी बेटी से बात कब होगी। जी मैं दोबारा कॉल करती हूँ। हाँ करो। हाँ उमर, बैरन ठीक तो है ना? नाज़ान आंटी बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं। हाँ हाँ सब ठीक है, शुक्र है जख्म ज्यादा गहरा नहीं था। अच्छा 1 मिनट होल्ड करो जरा, जख्म बिल्कुल मामूली सा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बस कुछ ही देर और, उसके बाद वो बैरन को डिस्चार्ज कर देंगे इंशाल्लाह। मेरी बेटी ठीक है। अच्छा ठीक है उमर, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं अल्लाह का जितना शुक्र मैंने कहा था ना बहन, परेशानी की कोई बात मेरी मसला बेटी नहीं ठीक हो गई। अरे मैं तो पूछना ही भूल गई तुमसे, तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो बताओ मुझे। आप बस अपना ख्याल रखिए नाज़ान आंटी। अरे मेरी बच्ची, तुम कितनी प्यारी हो। अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम ये फैसला मुझ पर छोड़ोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी शादी का लहंगा बनवा कर दूंगी, ठीक है ना बेटी? कहाँ जा रही हो तुम? आओ एक कप चाय पीते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं। तुम्हें डॉक्टर ने घर जाकर आराम करने का कहा है और चाय से भी मना किया है। मेरा गुजारा नहीं है चाय के बगैर। मैं जानती हूँ जब मैं घर जाऊंगी तो मेरी माँ मुझे चाय नहीं पीने देगी। चलाओ। बस 1 कप। हाँ आपका बहुत शुक्रिया। ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। जब हम लोग हॉस्पिटल में थे तो तुम कोई बैंडेज करवा लेते इस पर। बैरिन मैं ठीक हूँ बिल्कुल। नहीं तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, तुम्हें इसे अच्छे से साफ करना चाहिए। तुम्हें तंग कर रही हूँ ना मैं? दरअसल इसे साफ करना जरूरी था, वरना इन्फेक्शन हो जाता। एक तरफ तुम सुई से डरती हो, दूसरी तरफ उन बदमाशों को भगा दिया तुमने। मैं समझ नहीं पाया तुम्हें। मेरे हाथों से बचकर निकलना इतना आसान नहीं। उनसे अभी मेरा हिसाब बाकी है। उन्हें मसला क्या है तुम्हारे साथ? कुछ खास नहीं। वो दरअसल वो लोग चाहते हैं कि मैं अपना केस वापस ले लूं, इसलिए। केस छोड़ दो, यानी अली का केस। मैं ठीक समझा रहा हूं? लेकिन दीदम को इसकी खबर ना हो, वरना उसकी परेशानियों में और इजाफा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से परेशान हो। वो लोग थे कौन बैरिन? क्यों, तुम्हें क्या करना है? क्या तुम भी उनके पास जाकर अपनी ताकत आजमाओगे? ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो बैरिन? क्या तुम मुझे भी उन लोगों जैसा समझती हो? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है उमर। मैं जानती हूँ वो किस तरह के लोग हैं। मैं चाहती तो पुलिस को भी बुला सकती थी। मैं खुद उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करूंगी। हो सकता है मुझे उन लोगों के बारे में पता चल जाए, वरना इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे अगर पता चल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ सकता है, उनकी हड्डियां टूट सकती हैं। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम पहले नेवी में थे या किसी गैंग में थे? ऐसे लोग बातों के नहीं लातों के भूत होते हैं, ऐसा करना जरूरी है। क्या तुम वाकई ये सब करते हो? एक जालिम दरिंदे की तरह किसी की भी हड्डी पसली तोड़कर उसे मासूर कर दोगे? अगर उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उन लोगों का बहुत बुरा हाशिर करूंगा बैरिन।